कोरोना ने तालीमी इदारों पर एक बार फिर ताले लगवा दिए। एनसीओसी का ज्यादा शराब वाले शहरों में स्कूल बंद करने का फैसला। 12 साल से जायद उम्र तलबा के लिए वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जाएगी। केसेस वाले तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म। तेज हवाओं ने कराची को हिला दिया। 50 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से गर्दोग़ुबार बाज़ मकामात पर हद निगाह 500 मीटर से कम रह गई। गवादर समेत बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाएं, समुद्री लहरों में शिद्दत, बिजली की बंदिश। चमन, कला अब्दुल्ला, कोहलू, हरनाई, डेरा बुक्टी में बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, यूब समेत पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी आज से बारिशों का नया सिलसिला मुतवक्के। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। धुंध का मौसम है, जहाज नहीं गाड़ी पर सफर करें। शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन के जहाज की उड़ान पर सवाल। उकाड़ा में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिलावल इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। इसी दिन हमारा मार्च गोटकी से कराची की तरफ होगा। हमारा मुकाबला ऑपोजिशन नहीं, महंगाई के साथ है। लगता है शाह महमूद कुरैशी खुद को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसा इकबाल कहते हैं, मईशत के गलत आदाद शुमार पेश करके जालसाजी ना करें। ऑपोजिशन रहनुमा ने हुकूमत को मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज भी दे दिया। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क है। हमजा शहबाज का कहना है, स्टेट बैंक को IMF का गुलाम बना दिया गया। कौम से जो इंतकाम आपने लिया उसका हिसाब देना होगा। सलामती कौंसिल तकसीम है, कोई अहमियत नहीं रही। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं, मेरे पास कोई भी इख्तियार नहीं, हम सिर्फ कायल कर सकते हैं, मसालहत करवा सकते हैं। तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना रुकन ममालिक पर मुनहसर है। दुनिया कोरोना मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बदतर हो गई। जेवेलियन थ्रो एथलीट ओलंपियन अरशद नदीम को जनूबी अफ्रीका भेजने का फैसला। आलमी कोच की निगरानी में अहम मुकाबलों की तैयारी करेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ने अरशद नदीम के वीज़े की दरख्वास्त दे दी। कौमी खिलाड़ी यासिर अली भी अरशद नदीम के हमरा जनूबी अफ्रीका जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में दिफाई चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। यूक्रेन की एलियाना सोटालिना भी हार गई। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी अगले राउंड में पहुंच गई। स्पेन के राफेल नडाल और बेलारूस की विक्टोरिया आज़नेका ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। PSL 7 का मेला सजने में सिर्फ 5 रोज बाकी। कराची में PSL ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। PSL 7 के ऑफिशियल गाने की वीडियो सामने आ गई। शाहिद आफरीदी कहते हैं, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौम के दिल छलनी कर दिए और जहां पर कौम के दिल छलनी है वहां पर हुक्मरानों की बेहिसी ने भी तमाम हदें तोड़ दी। ये मीडिया सारा जानता है कि जब सानिया साहिवाल हुआ, मैं उस बच्ची के घर गया था। उस बच्ची ने कहा कि उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि अंकल, मैंने कहा कि खुदारा मेरे बाप को ना मारो, मेरे बाप को छोड़ दो। उसी जगह पर जब मैं
सानिया मरी में जहां पर 23 लोग फौत हो गए, फातिहा कहने गए तो सारे मंजर मेरे सामने आ गए। और जहां पर यह वाकया हुआ वहां पर कौन लोग मौजूद थे, आज सियासत नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। वही शेख रशीद साहब जब 70 लोग जल गए ट्रेन हादसे में, इनको तौफीक ना हुई कि उसकी खिलाफ कार्रवाई करते या अपने आप को कटहरे में लेके आते कि 70 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, और उस दिन कहते हैं कि सब ठीक है। ये उस्मान बुज़दार जो सानिया मरी की रिपोर्ट इस तरह ले रहे थे जिस तरह कोई बहुत बड़ा तीर मारा है। जब बच्चियां पुकार रही थी कि हमें सर्दी लग रही है, हमें भूख लग रही है, हमारी गाड़ी के रास्ता बनाओ, बर्फ ने सब कुछ जाम कर दिया है, तो ये वसीम अकरम प्लस बकौल इमरान खान तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। इमरान नियाजी साहब जब लोग पुकार रहे थे कि हमारे प्यारे मर रहे हैं, तो वो हेलीकॉप्टर कहां था जो रोज आपको बनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफर कराता है, जो चंद मिनटों का रास्ता है। बुज़दार साहब वो हेलीकॉप्टर कहां था कि जब लोग कोरोना से और डेंगू से मर रहे थे, आप हेलीकॉप्टर के ऊपर डेंगू और कोरोना को तलाश करे, तो वो हेलीकॉप्टर कहां था जब लोग को अपनी जानों के लाले पड़े थे। तो इंसानों की जिंदगी में हादसे होते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि इस तरह के बेहुस हुक्मरान हमने नहीं देखे। मैंने बात आज असेंबली में करनी थी, लेकिन मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं, मैं कहें उस स्पीकर साहब को कि मैं आज एक बाप और एक पाकिस्तानी के नाते, जिस तरह मेरी बच्ची है, जब मैंने सोशल मीडिया पर उन बच्चियों को जिनके माँ बाप उनको खुशियां पिकनिक मनाने लेके गए थे, उनकी लाशें उठाकर आए, तो किसी भी पत्थर दिल का भी दिल पिघल जाता है। लेकिन जब बलोचिस्तान असेंबली में कोई मेंबर बात करता है तो वो लाइव उनके लोग सुनते हैं। पंजाब असेंबली में वो ऑपोजिशन लीडर की हैसियत नहीं है, एक मेंबर का हक है कि वो बात की जाए, लेकिन बावजूद मेरी दरख्वास्त के उस पर अमल ना हुआ। मैं असल मुद्दे पे आता हूं, तो मैंने आज पंजाब की आवाम को कहना चाहता हूं कि क्या 15 लोग मुअत्तल कर जिनकी बच्चे चले गए, जिनकी दुनिया उजड़ गई,